आज हम कथा पर राजा दक्ष की कथा आज आपको हम बताएंगे। राजा दक्ष था। दक्ष की दो पत्नियां थी। और कन्याएं भी थी। दक्ष को कन्याएं हुई थी। तो जो कन्याएं थी वो कितनी थी किसी को ज्ञात है? मैया, किसी को पता है तो बताइए। जी, आइए हम उनका अनुसरण करते हैं। जो प्रजापति दक्ष थे, प्रजापति दक्ष की प्रथम पत्नी का नाम प्रस्तुति था और दूसरी पत्नी का नाम बताओ क्या था? वीराणी कर एक दूसरी पत्नी का नाम था वीराणी। तो दो पत्नियां थी और दोनों पत्नियों से प्रजापति दक्ष को कन्याएं हुई। कन्याएं जो प्रथम पत्नी से हुई थी, 24 पत्नियां जो कन्याएं थी वो प्रस्तुति हुई थी। जो प्रस्तुति उनकी पत्नी थी उनसे कन्याएं हुई। और जो दूसरी पत्नी है 60 कन्याएं उनके उधर में। तो बताओ कितनी हो गई? हाँ, चौरासी कन्याएं। बोलो शंकर भगवान की। और अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो राजा दक्ष थे, बहुत अद्भुत कथा आती है महाराजा दक्ष की। उनके यहाँ कन्याएं नहीं हो रही थी तो उनकी जो पत्नी है, पत्नी के साथ वो भगवान शंकर की आराधना करते, अभिषेक करते थे। ऋषि ने नारद जी वहां पर आए और प्रजापति दक्ष को महादेव शिव की आराधना करने के लिए कहा। आराधना प्रारंभ हुई और विधिवत 11 दिन भोलेनाथ की आराधना करते करते भगवान शिव ने दर्शन दिया और भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को कहा कि हे प्रजापति दक्ष, मांगिए, क्या मांगते हैं? प्रजापति दक्ष ने कहा कि हे भोलेनाथ, मेरी कोई कन्या नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे यहाँ एक भी कन्या नहीं है, बहुत दुखी। और कहते हैं कि कन्यादान करने से
1 करोड़ पाप समाप्त हो जाते हैं कन्यादान करने के मात्र से ही। बोलो शंकर भगवान की। कन्यादान करने से ही पाप समाप्त हो जाते हैं। और कन्यादान यदि पिता करता है तो उसे शिव लोक शिव धाम की प्राप्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। शंकर भगवान कहते हैं पुराणों में इतनी पवित्र कथा। और जब कन्या के लिए प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को कहा तो भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रजापति दक्ष, आप माँ दुर्गा की आराधना करें, उस माँ को आप मनाओ तो आपके यहाँ कन्या होगी। तो प्रजापति दक्ष ने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या प्रारंभ की करते करते 100 वर्ष बीत गए। माँ जगदम्बा ने दर्शन नहीं दिया। लगातार निरंतर करता रहा कि हे माँ जगदम्बा आप दर्शन दो। निराश होकर महा रोने लगा कि हे माँ जगदम्बा आप दर्शन दो। वरना मैं मेरा जीवन त्याग दूंगा। माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई और माँ ने वहां पर उनको दर्शन दिया। बोले जगदम्बा मैया की। माँ जगदम्बा ने दर्शन दिया और माँ जगदम्बा ने प्रजापति दक्ष को कहा कि हे प्रजापति दक्ष आप चिंता मत करो, मैं कुछ ही समय में कुछ ही वर्ष में मैं आपके घर जन्म लूंगी, आपकी बेटी बनकर आऊंगी। पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं जन्म लूंगी और मेरे भोलेनाथ से विवाह होगा। बहुत अद्भुत कथा आती है। और जब माता अंतर ध्यान हो जाती है, राजा दक्ष भूला नहीं समाता है कि माँ जगदम्बा मेरे घर आएंगी। वहां से घर लौटता है, खुशियों का माहौल बन जाता है, दीप जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं कि माँ जगदम्बा हमारे राज्य में हमारे घर पर आए। बोले जगदम्बा मैया की। और जब घर आ जाता है राजा दक्ष, तो जो माया है उनकी बुद्धि को सपने में ही पलट देती है। राजा दक्ष को याद नहीं रहता कि माँ जगदम्बा मेरी बेटी के रूप में यहाँ पर पधारने वाली है। इसी तरह कथा जब आगे बढ़ती है और माँ जगदम्बा जो कन्याएं हैं जन्म लेती है और राजा दक्ष को पता नहीं होता कि माँ जगदम्बा किस स्वरूप में है।
तो सभी कन्याओं के नाम रखे जाते हैं, एक कन्या का नाम सती रखा जाता है जो मां जगदम्बा का स्वरूप है। बोलो सती मैया की। सती मैया का बचपन की जो लीलाएं हैं वो हम सुनेंगे। तो मां जगदम्बा वहां पर बच्चे के रूप में प्रकट हो जाती है। और मां जगदम्बा जब प्रकट होती है तो सहनाइयां बजती हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारे यहाँ बेटियां हुई हैं। और खुशियों के साथ पूरे राज्य में निशुल्क भंडारा होता है, निशुल्क भोजन होता है। सभी ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सभी वहां पर उस भोजन में आते हैं। विशाल भोजन का कार्यक्रम प्रजापति दक्ष रखता है, सभी आते हैं। मां सती के चाचा चाची सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। मां सती को देखकर कोई कहते हैं ये तो मां जगदम्बा का रूप है, कोई कहते हैं ये तो महारानी है, कोई कहते हैं ये तो अम्बा है, जगत की जगत जननी है। इतना तेज, इतनी चमक मां जगदम्बा के चेहरे से झलक रही थी। आइए हम भी मां जगदम्बा राजा दक्ष के यहाँ पर जन्म लेती है, तो आइए हम भी मां जगदम्बा का जन्म दिन मनाते हैं और एक भजन और मीठी मीठी तालियों के साथ पूर्णतः भजन में डूबना है। हमको भी शंकर भगवान जब पार्वती का जन्म हुआ, फिर उसकी कथा आपको आगे बताएंगे। अभी सती मैया का जन्म हुआ है, तो तालियों के साथ जैसे अपने यहाँ लल्ला होता है तो खुशी मनाते, तो वैसे ही हम सती के यहाँ, राजा दक्ष के यहाँ पे गए हैं मेहमान बनकर। अब जितना हो सके खुशी होकर नाचना है और मस्ती के साथ झूमना है। बोला शंकर भगवान की। हेलो 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 हेलो। जगत